1969 की फिल्म आराधना, जिसने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को उसका पहला सुपरस्टार दिया। वो सुपरस्टार जो अपने आप में एक करिश्मा था। लेकिन शक्ति सामंता ने जब ये फिल्म बनाने की सोची, तब थोड़ा ही सोचा था कि मैं इस फिल्म से इंडस्ट्री में सुपरस्टार देने वाला हूं। इससे पहले राजेश खन्ना की कोई खास फिल्म चली भी नहीं थी। कोई बड़ा दमदार हीरोइक रोल तो उन्होंने किया भी नहीं था। तो फिर क्यों राजेश खन्ना को ही लिया शक्ति सामंता ने, जबकि पहले वो स्टार्स के साथ काम कर चुके थे। आज की यही है कहानी फिल्मी पर सच्ची। फिल्म आराधना का जन्म 1960 में ही हो गया था, जब सचिन भौमिक ने शक्ति सामंता को एक कहानी सुनाई। वो कहानी जो सुनकर शक्ति सामंता ने रिजेक्ट कर दी। उस वक्त लगा कि कौन हीरो इस फिल्म को करेगा। सचिन भौमिक ने ये कहानी फिर ऋषिकेश मुखर्जी साहब को भी सुनाई। उन्होंने भी यही कहा कि ये कहानी चलेगी नहीं स्क्रीन पर, ऑडियंस एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। लेकिन जब ये फिल्म आई तो इंडस्ट्री को मिला पहला सुपरस्टार, राजेश खन्ना। क्या ये फिल्म राजेश खन्ना का इंतजार कर रही थी, या राजेश खन्ना को इस कहानी की जरूरत थी? क्योंकि जैसे ये कहानी पहले रिजेक्ट हो चुकी थी, राजेश खन्ना भी कई फिल्म्स कर चुके थे, लेकिन पहचान बना नहीं पाए थे इंडस्ट्री में और ना ऑडियंस में। अब हुआ यूं कि शक्ति सामंता की फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस रिलीज होने के बाद वो एक और फिल्म शम्मी कपूर साहब के साथ बनाना चाहते थे। शम्मी कपूर के पास वक्त नहीं था, और इस बीच शक्ति सामंता भी खाली नहीं रहना चाहते थे, इसलिए एक छोटी फिल्म बनाने का सोचा। शक्ति सामंता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये कहानी उनके दिमाग में कहीं रह गई थी, जो सचिन भौमिक ने उस वक्त सुनाई थी। तो लगा कि कुछ तो बात है कि 8-9 साल पहले सुनी हुई कहानी मुझे आज भी खींच रही है। लेकिन इतना मुझे यकीन था कि इसमें कोई एस्टैब्लिश्ड हीरो नहीं हो सकता। ऑडियंस किसी एस्टैब्लिश्ड हीरो को पहले एक हीरोइन का लव इंटरेस्ट और फिर बेटा एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब शक्तिदा को राजेश खन्ना का ध्यान आया, क्योंकि ये भी वन ऑफ द जजेस में से थे यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स टैलेंट हंट में, जिसमें राजेश खन्ना विनर रहे थे। इन्होंने बहारों के सपने फिल्म देखी नासिर हुसैन साहब की, और इसमें राजेश खन्ना की परफॉर्मेंस इन्हें पसंद आई। हालांकि ये तो मालूम था कि राजेश खन्ना एक्टर अच्छे हैं, लेकिन स्क्रीन पर भी देख लिया। अब राजेश खन्ना के लिए डबल रोल था और एक चैलेंज कि अलग कैसे दिखना है सेकंड हाफ में। दूसरा पोर्शन मुश्किल भी था। तो शक्तिदा ने एक टिप दी। उन्होंने पूछा कि राजेश, देवानंद की फिल्में देखी हैं? राजेश खन्ना बोले हाँ। बोले फिर वैसा कुछ अंदाज रखो सेकंड हाफ में। राजेश खन्ना ने वही किया। आप गौर कीजिएगा, फिल्म में फरीदा जलाल भी थी और शर्मिला टैगोर भी। शर्मिला टैगोर को उनका पहला और आखिरी फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला इसी फिल्म के लिए। इस फिल्म ने फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म भी जीता। फिल्म के लिए पहले शर्मिला टैगोर भी हिचकिचा रही थी। हीरो नया है और कहने लगी कि शक्तिदा आप मुझे बुढ़िया दिखाएंगे। और पहले दिन शूट पर कई घंटे शूटिंग रुकी रही, क्योंकि वो बालों में व्हाइटनर नहीं लगाना चाहती थी। बात इतनी बढ़ गई कि शक्तिदा बोले चलो पहले बिना व्हाइटनर के शूट कर लेते हैं। और फिर अगले दिन शर्मिला को वही सीन जो शूट किया था वो दिखाया और पूछा, अब बताओ इस शर्मिला में और उस शर्मिला में कोई फर्क होगा जो पहले उस लड़के से प्यार करेगी और फिर वही लड़का उसका बेटा बनकर आएगा? तुम्हारी मदर की इमेज भी तो लगनी चाहिए। अब शर्मिला मान गई। राजेश खन्ना के लिए यह फिल्म शुरुआत थी उन 15 हिट फिल्म्स की जो एक के बाद एक आई। दो रास्ते, द ट्रेन, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, हाथी मेरे साथी। और इनमें से सिर्फ कुछ फिल्म्स नहीं है। कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। वैसे राजेश खन्ना साहब के भी बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स हैं जो आज भी याद किए जाते हैं। सिर्फ फिल्म्स या गीतों करके नहीं, उनके डायलॉग्स भी हिट हुए हैं कई। जैसे बामुशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। बामुशाई जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। फिल्म आनंद से आपको कोई डायलॉग याद आता है तो उसे कमेंट में लिखिएगा। और हाँ, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो फिर इसे लाइक करिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करिएगा।